हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सहकारी बैंक की, एपेक्स बैंक की। तो हम जानेंगे कि सहकारी बैंक क्या होता है, इसमें अगर हमें जॉब चाहिए है तो उसके लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या कंप्यूटर डिप्लोमा DCA PGD से ज़रूरी है, अगर नहीं है तो कैसे भर सकते हैं या कौन कौन से पद के लिए कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, योग्यता क्या होती है, एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ पे हम इसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सहायक सरकारी बैंक जो है ना, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों इसका जो डेट है एप्लीकेशन का वो 6/1/2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 5/2/2026 होगी, है ना। पेमेंट और एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि ये कैटेगरी वाइज रेगुलर वैकेंट पोस्ट हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर 748, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा 176, सोसाइटी मैनेजर 843। ये जो आपकी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज आई हुई हैं और ये अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आपके अलग अलग तरीके से दिए हैं। जैसे भोपाल में अगर हम बात करें तो 15 हैं, रायसेन में 19 है, विदिशा में, धार में, इंदौर में 7 हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ना दोस्तों। सागर में अगर हम बात करें तो सहकारी बैंक की जो पोस्ट है वो 15 आई हुई हैं, दमोई में आपकी 14 हैं। इस तरीके से आप इनको डिटेल से देख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो हो गया पोस्ट का आपका। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड। इसमें अगर आपकी बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर में तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए जो किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। अगर आपने कहीं से किसी से कोर्स कर लिया है DCA का तो वो नहीं चलेगा, और वो कोर्स जैसे आपका माखनलाल चतुर्वेदी या फिर किसी से संबंधित है यूनिवर्सिटी से, UGC से, तो चलेगा, है ना। और अगर हम बात करें और में तो अगर आप जैसे CA कंप्यूटर साइंस जो थी CS ब्रांच का, BE का, BSc BCom डिग्री विच इंक्लूड वन सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी वैलिड। अगर आपने BSc BCom डिग्री किया है और उसमें अगर आपका सब्जेक्ट था कंप्यूटर तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, है ना। जैसे कई लोग होते हैं BSc किए होते हैं तो उनका फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट होता है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। सोसाइटी मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए है, साथ ही साथ आपको DCA PGDCA या किसी भी संस्थान या UGC से रिलेटेड मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको DCA होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा के बेसिस पे है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा है, साथ ही वही आपका जो और में है वो एलिजिबिलिटी रखी गई है ना। तो ये फिर से अगर हम बात करें तो ये दिया गया है कि भैया पे जो स्केल होगा वो 7th पे होगा। इस तरीके से आपकी सैलरी बनेगी 19,500 से लेके 62,000, है ना। ये आपका सैलरी हो गया। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल का है और SC ST के लिए जो है वो 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 5 साल का है और बैकमेंचर डिसेबिलिटी के लिए 5 साल का है। तो आप ये 5 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए एज? बिटवीन 18 to 55 ईयर। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ गाइडलाइंस हैं इसमें, चलिए ये है, देखिए जो आपका सबसे जरूरी चीज है पार्ट वो है सिलेबस। अगर कोई बच्चा पहले से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो IBPS हो, SBI हो, RRB हो, उसमें होता क्या है सर, पहले प्री होता है फिर उसके बाद क्या होता है, मेंस होता है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपका एक ही सब्जेक्ट है, वो भी प्री प्लस मेंस का सिलेबस मिला दिया गया है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्री में आता है, GA या कंप्यूटर मेंस में आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी एक्सपेक्टेड टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हो गया। 20 नंबर का आपका यहाँ पे कंप्यूटर रहने वाला है, टाइम रहेगा 20 मिनट।
रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स आपके रहेंगे 50। तो सबसे ज्यादा आपके जो मार्क्स हैं वो 50 मैथ्स में हैं यहाँ पे देखिए, और आपके 50 रीजनिंग में है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 40 नंबर की आएगी, और जीए जो है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये बैंकिंग अफेयर्स, यहाँ पे 40 नंबर का रहने वाला है। तो ये टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा और 120 मिनट आपको यहाँ पे इसमें मिलेंगे। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, अगर आप इसमें भरना चाहें तो ये 2000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि आप भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना में है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप सागर लोकल से भी हैं तो भी आप यहीं पे जॉब पा सकते हो इसमें। और ये आपकी सारी डिटेल है जो आपके लिए काम का नहीं है। जो मेन है वैसे आप वो है आपका सिलेबस, डेट और पढ़ाई कैसे करें, है ना। तो भाई साहब आपके जो है ना सब्जेक्ट मैथ्स है, जिसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है और कंप्यूटर है। मैथ्स और रीजनिंग में आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। मैथ्स में आपका जो है ना सिलेबस बैंकिंग का ही रहेगा आपका। जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग, क्योंकि आईबीपीएस इसको कंडक्ट करा रहा है और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं बैंकिंग के वो सारे आईबीपीएस ही कराता है। तो पहला तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो महिंद्रा सागर ब्रांच भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें जो सिलेबस है इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन है ना, एवरेज, डीआई और आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई और रेशियो, ये आपका रहने वाला है मैथ्स का सिलेबस। रीजनिंग की बात करूं तो इनइक्वालिटी, स्लॉग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, है ना, पजल, ये आपका रहने वाला है, ठीक है ना। इंग्लिश आपका पूरा आएगा। जीए में आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स या लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्लस आपका जो जीए वाला पार्ट है वो पूरा कवर होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर बेसिक आएगा। तो इस तरीके से अगर आप 170 160 भी लाते हैं तो आपका इसमें सिलेबस सिलेक्शन हो सकता है। तो ये थी आपकी दोस्तों सहकारी बैंक की जो जानकारी, वो मैंने